जलाशयों के पानी की शुद्धता पर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है और इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है और मंथन किया जा रहा है ताकि शहरवासियों को जो पीने की पानी मिल रही है उसकी शुद्धता निश्चित हो सके। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। शहरी क्षेत्र की नदियों और जल स्रोतों के विकास तथा उनकी स्वच्छता को लेकर बुधवार को उपायुक्त कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नमामि गंगे योजना से जुड़ी टीम ने भाग लिया और जिले में जल स्रोतों के संरक्षण और सफाई को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी देते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण से प्रभावित नदियों और अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में नदियों की सफाई, जल स्रोतों के पुनर्जीवन तथा उनके बेहतर प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। प्रशासन का लक्ष्य केवल शहरी नदियों तक सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के जल स्रोतों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि पूरे जिले में जल संसाधनों का बेहतर संरक्षण हो सके। उन्होंने बताया कि दामोदर घाटी क्षेत्र की नदियां और जल धाराओं को भी स्वच्छ और विकसित करने की योजना है। इसके साथ ही धनबाद में संचालित विभिन्न औद्योगिक कंपनियों से निकलने वाले अपशिष्ट के कारण नदियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी बैठक में चर्चा हुई। इस मुद्दे पर जल्द ही संबंधित कंपनियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। प्रशासन का लक्ष्य नदियों से लेकर नालों तक सभी जल स्रोतों के पानी को स्वच्छ बनाना और उनका समग्र विकास करना है ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा सके। रिवर मैनेजमेंट प्लान की एक बैठक है। भारत सरकार की संस्था है जो आके खासकर वैसे तो ये गंगा एवं इसके ट्रिब्यूटरीज के लिए, पर ओवरऑल म्यूनिसिपल एरिया में जो वाटर का यूज है, वाटर का पोल्यूशन है और वाटर का जो प्रवाह है इन डिफरेंट रिवर्स एंड छोटे छोटे जो उसके नाले हैं उन सब का, उस पर एक बैठक है और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को रखा गया है। और इंस्ट्रक्शन यही है कि ज़िले में खासकर म्यूनिसिपल एरिया में जितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं वाटर यूज़ को लेके या वाटर के क्वालिटी को लेके, उन सबको इसमें रखा जाए। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा और एक्सपेंड करने की कोशिश की। धनबाद के लिए खासकर हम लोगों ने सोचा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का ही वाटर मैनेजमेंट प्लान बनाया जाए, क्योंकि आज जो रूरल एरिया है कल हो सकता है अर्बन एरिया हो जाए, और अर्बन एरिया में भी कई बार जो गंदा आता है वो रूरल एरिया से आता है एंड वाइस वर्सा। अर्बन एरिया का जो कचरा है वो निकल के फिर गाँवों में जाता है। इसीलिए ये एक होलिस्टिक प्लान होना चाहिए। तो हम लोग धनबाद में खासकर पूरे डिस्ट्रिक्ट का कर रहे हैं और स्टेक होल्डर्स पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे। आज हम लोगों ने बैठक में निर्णय लिया कि इसमें, चूँकि धनबाद में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो रिवर पॉल्यूशन भी करती हैं, रिवर प्रोटेक्शन भी करती हैं, उनका अपना वाटर मैनेजमेंट प्लान भी है, उसका यूज़ यूटिलिटी भी है। तो हम लोग सभी बड़े कंपनीज़ को भी स्टेक होल्डर बना रहे हैं। अगली बैठक में वो लोग भी रहेंगे, खासकर PCCL, हल, MPL, इन सबको हम लोग रखेंगे। साथ ही साथ दामोदर वैली कॉरपोरेशन धनबाद में है जिसका काफ़ी बड़ा एरिया पड़ता है, और डैम की वाटर क्वालिटी वही होगी जो रिवर की वाटर क्वालिटी होगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे डैम में पानी रिवर से ही जा रहा है, और रिवर की क्वालिटी वही होगी जो उसमें नालों से पानी जा रहा है, उसकी क्वालिटी होगी। तो सब चूँकि वाटर बॉडीज सब कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए हम लोग DVC को भी उसमें इन्वाइट करेंगे, स्टेक होल्डर बनाएंगे। टेक्निकल एजेंसी के रूप में IIT और सिम्फर के लोग भी हैं, हमारा पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी है। तो मूल रूप से एक होलिस्टिक प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट बनेगा जहाँ वाटर कंजर्वेशन, वाटर यूज एफिशिएंसी और वाटर की क्वालिटी मॉनिटरिंग की एक चीज़ बनेगी, और जिससे आने वाले समय में जो वाटर स्कार्सिटी है और दामोदर की जो लाइफ है वो बढ़ सके उसके लिए। सर, बीते दिनों जो कुछ इलाकों में मोबाइल वगैरह आ गए थे, कुछ पॉल्यूटेड आ गए थे, उसके लिए क्या कुछ पहल करने का प्लान किया गया है? ये उसी का पार्ट है। हम लोग चेक पॉइंट्स बना रहे हैं। लास्ट 15 साल का डेटा भी हम लोग मॉनिटरिंग के लिए ले रहे हैं। जो रिवर वाटर का क्वालिटी का जो डेटा है वो पोल्यूशन डिपार्टमेंट से, और यहाँ पर ऑलरेडी कुछ NGOs, कुछ समितियाँ हैं जो काम कर रही है दामोदर को बचाने के लिए, उन सब से हम लोग मूल रूप से सारा डेटा ले रहे हैं। और ऐसा कोई संज्ञान में आएगा तो वो उस पर जो नियम संगत है कि भाई इंडस्ट्री है तो उसको अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, और अगर पिट वाटर है तो उसका वाटर क्वालिटी चेंज करने के बाद ही पानी डालना है नदी में, तो उन सब चीज़ों को हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी वाटर के मार्कर्स हैं, हम लोग आज नोटिस में आया कि जितने भी हमारे ब्रिजेज हैं उनके पिलर्स हैं उसमें वाटर मार्क्स नहीं लगे हुए हैं कि भाई बरसात में कहाँ तक पानी रहता है, किसके ऊपर फ्लड जो है वो नोटिफाई होना चाहिए। उन सब भी पिलर्स में हम लोग वो मार्कर्स लगाने का भी काम साथ साथ करेंगे ताकि वो उस पर भी काम हो सके। रिवर मैनेजमेंट प्लान की एक बैठक है। भारत सरकार की संस्था है जो आके खासकर वैसे तो ये गंगा एवं इसके ट्रिब्यूटरीज के लिए, पर ओवरऑल म्यूनिसिपल एरिया में जो वाटर का
यूज है, वाटर का पोल्यूशन है और वाटर का जो प्रवाह है इन डिफरेंट रिवर्स एंड छोटे छोटे जो उसके नाले हैं उन सब का, उस पर एक बैठक है और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को रखा गया है। और इंस्ट्रक्शन यही है कि ज़िले में खासकर म्यूनसिपल एरिया में जितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं वाटर यूज़ को लेके या वाटर के क्वालिटी को लेके, उन सबको इसमें रखा जाए। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा और एक्सपेंड करने की कोशिश की। धनबाद के लिए खासकर हम लोगों ने सोचा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का ही वाटर मैनेजमेंट प्लान बनाया जाए, क्योंकि आज जो रूरल एरिया है कल हो सकता है अर्बन एरिया हो जाए, और अर्बन एरिया में भी कई बार जो गंदा आता है वो रूरल एरिया से आता है एंड वाइस वर्सा। अर्बन एरिया का जो कचरा है वो निकल के फिर गाँवों में जाता है। तो इसीलिए ये एक होलिस्टिक प्लान होना चाहिए। तो हम लोग धनबाद में खासकर पूरे डिस्ट्रिक्ट का कर रहे हैं और स्टेक होल्डर्स पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे। आज हम लोगों ने बैठक में निर्णय लिया कि इसमें चूँकि धनबाद में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो रिवर पॉल्यूशन भी करती हैं, रिवर प्रोटेक्शन भी करती हैं, उनका अपना वाटर मैनेजमेंट प्लान भी है, उसका यूज़ यूटिलिटी भी है। तो हम लोग सभी बड़े कंपनीज़ को भी स्टेक होल्डर बना रहे हैं। अगली बैठक में वो लोग भी रहेंगे, खासकर PCCL, हल, MPL, इन सबको हम लोग रखेंगे। साथ ही साथ दामोदर वैली कॉरपोरेशन धनबाद में है, जिसका काफ़ी बड़ा एरिया पड़ता है और डैम की वाटर क्वालिटी वही होगी जो रिवर की वाटर क्वालिटी होगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे डैम में पानी रिवर से ही जा रहा है और रिवर की क्वालिटी वही होगी जो उसमें नालों से पानी जा रहा है, उसकी क्वालिटी होगी। तो सब चूँकि वाटर बॉडीज सब कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए हम लोग DVC को भी उसमें इनवाइट करेंगे, स्टेक होल्डर बनाएंगे। टेक्निकल एजेंसी के रूप में IIT और सिम्फर के लोग भी हैं, हमारा पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी है। तो मूल रूप से एक होलिस्टिक प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट बनेगा, जहाँ वाटर कंजर्वेशन, वाटर यूज एफिशिएंसी और वाटर की क्वालिटी मॉनिटरिंग की एक चीज़ बनेगी, और जिससे आने वाले समय में जो वाटर स्कार्सिटी है और दामोदर की जो लाइफ है वो बढ़ सके, उसके लिए। सर बीते दिनों जो कुछ कुछ इलाकों में मोबाइल वगैरह आ गए थे, वहाँ कुछ पॉल्यूटेड आ गए थे, उसके लिए क्या कुछ पहल करने का प्लान किया गया है? ये उसी का पार्ट है। हम लोग चेक पॉइंट्स बना रहे हैं। लास्ट 15 साल का डेटा भी हम लोग मॉनिटरिंग के लिए ले रहे हैं। जो रिवर वाटर का क्वालिटी का जो डेटा है वो पोल्यूशन डिपार्टमेंट से, और यहाँ पर ऑलरेडी कुछ NGOs, कुछ समितियाँ हैं जो काम कर रही है दामोदर को बचाने के लिए। उन सब से हम लोग मूल रूप से सारा डेटा ले रहे हैं, और ऐसा कोई संज्ञान में आएगा तो वो उस पर जो नियम संगत है कि भाई इंडस्ट्री है तो उसको अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, और अगर पिट वाटर है तो उसका वाटर क्वालिटी चेंज करने के बाद ही पानी डालना है नदी में, तो उन सब चीज़ों को हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी वाटर के मार्कर्स हैं, हम लोग आज नोटिस में आया है कि जितने भी हमारे ब्रिजेज हैं उनके पिलर्स हैं उसमें वाटर मार्क्स नहीं लगे हुए हैं कि भाई बरसात में कहाँ तक पानी रहता है, किसके ऊपर फ्लड जो है वो नोटिफाई होना चाहिए। उन सब भी पिलर्स में हम लोग वो मार्कर्स लगाने का भी काम साथ साथ करेंगे, ताकि वो उस पर भी काम हो सके। बहरहाल आज की बैठक के बाद देखना होगा धरातल पर कितना बेहतर पहलिया साबित होता है और जल स्रोतों को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई होती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।